हर वर्ष की भांति इस बार भी मथुरा शहर के सदर बाजार क्षेत्र में ठाकुर वन बिहारी महाराज का ऐतिहासिक फूलडोल मेला धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर परंपरागत रूप से ठाकुर जी की भव्य आरती उतारने के उपरांत शोभा यात्रा निकाली गई, जो क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस अवसर पर स्थानीय सहित दूरदराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने अपने परिवारी जन सहित मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर जब ठाकुर वन बिहारी महाराज फूलडोल मेला के आयोजन समिति के पदाधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने इस मेले के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए इसके आयोजन की जानकारी दी। मां भगवती यहाँ पर अखाड़े के रूप में चल रही है, साथ साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। रौद्र स्वरूप में मां भगवती यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हुए चल रही है। अखाड़े के उस्ताद भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मां भगवती का एक रौद्र स्वरूप जो कभी भी मौजूद हैं, उनसे जानकारी करते हैं कि किस तरीके से अखाड़े का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या यहाँ पर संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। जी बताएं, क्या किया जा रहा है? ये ठाकुर वन बिहारी जी महाराज का डोला निकलता है और काफी वर्षों से बहुत पुराना प्राचीन मेला है। यह ठाकुर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, गारा प्रस्तुति अखाड़े को लेकर कितने समय पहले तैयारियां की गई? पूरा भ्रमण करेंगे ठाकुर जी के साथ। तो सदर बाजार के ठाकुर वन बिहारी महाराज के इस भव्य फूलडोल मेले में, इस पूरे मेले में मां भगवती का अखाड़े का स्वरूप भी साथ में चल रहा है। दोनों मां भगवती के स्वरूप यहाँ चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मां भगवती का अपने रौद्र स्वरूप में यहाँ भक्तों को दर्शन देती हुई चल रही है। और माँ का रौद्र स्वरूप अपने आप में अनूठा है, जो लोगों में जोश का संचार करता है और संदेश देता है कि कभी भी सुरक्षा के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। तलवार से प्राचीन समय से भारत के निवासियों का आत्मरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार मानी जाती थी, उसका किस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, यह सब कुछ संदेश मां भगवती के स्वरूप के द्वारा यहाँ इस मेले के अंतराल पर आए हुए भक्तों को दिया जा रहा है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी को उत्सव की नगरी भी माना जा सकता है। यहाँ पल पल जगह जगह पर विभिन्न उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मथुरा शहर के सदर बाजार क्षेत्र में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी ठाकुर वन बिहारी महाराज का भव्य फूलडोल मेला आयोजित किया जा रहा है। अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्धि पा चुका यह मेला आज किसी भी तरह की परीक्षा का मोहताज नहीं है। भव्यता के साथ आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर के हमारे साथ इस समय कुछ पदाधिकारीगण मौजूद हैं, उनसे जानकारी करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस मेले का क्या उद्देश्य रहता है, किस तरीके से इस मेले का आयोजन किया जाता है और किस तरीके से इस मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देकर इसे भव्यता प्रदान की जाती है। जी, किस तरीके से मेला आयोजित किया जाता है, क्या उद्देश्य है इसका? विशेष ये है कि ये 1960 से मेला निकल रहा है और भव्य रूप है मेले का, और इसकी स्थापना योग शुभारंभ हुआ था पंडित मंगली आदमी ने करा था, और ये बहुत पुराना मेला चला रहा है। खूब भली भांति भली अच्छी अच्छी झांकियाँ हैं, अखाड़ा है, हम सब निवासी और मिलकर मेले का प्रारंभ करते हैं। व्यवस्थित तरीके संपन्न कराया था भरपूर तरीके। कितने दिन पहले से इसकी तैयारियां की जाती है, ये बताएंगे? देखिए, ये मेला करीब 200 साल पुराना है और पूरी कमेटी को मैं तो धन्यवाद दूंगा। वो अपना कीमती समय निकाल के करीब 2 महीने पहले से इसकी तैयारी में जुट जाती है और डोर टू डोर सभी श्रद्धालुओं को निमंत्रण देने के लिए चंदे के माध्यम से जाती है। और मैं यहाँ पे आई हुई सभी श्रद्धालुओं को धन्यवाद दूंगा। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि ये सदर का एक ऐतिहासिक पुराना मेला है। आज से यहाँ पर ठाकुर जी के साथ सभी श्रद्धालु होली खेलकर आज से सदर बाजार में होली का माहौल शुरू हो जाता है। आज से सदर बाजार की होली शुरू हो जाती है। जी, आप बताएं किस तरीके से भव्यता प्रदान की जाती है इस मेले में? भव्यता तरह तरह की झांकियाँ, काली अखाड़ा, आप लोग का तरह तरह की झांकियाँ हैं। उत्सव का माहौल पूरा रहता है। पूरा आज से होली की शुरुआत हो होली शुरू से जय हो।
ये मेला 1937 से लगातार चलता चला आ रहा है। यहाँ एक पंडित जी थे मंगीलाल जी, उन्होंने जो भक्ति करी थी उसमें होली रंग भीनी रची सुंदर सा समाज। अब पंडित मंगीलाल ने कीनी भक्ति अपार, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और ऊपर से उनके ऊपर जो गुलाल और उसकी वर्षा करी, उसके उपलक्ष्य में ये मेला जब से निरंतर चल रहा है। तो माना जाता है कि सदर बाजार में आज से ही होली की भी शुरुआत हो जाती है। देखिए, वैसे बोला जाता है जग में होरी ब्रज में होरा, और ये यहाँ ब्रज में होरी तो शुरू हो जाती है 40 दिन पूर्व भी, लेकिन सदर बाजार जो है आज से रंगों का महोत्सव शुरू हो गया। आपके चेहरे से नजर आ रहा है कि आज वाकई में होली की शुरुआत हुई है। ये सदर बाजार में बड़ा उत्साह का दिन है। और ये हम तो बहुत छोटे थे, हमको पहले ये वृंदावन से जो राधा डोले में राधा कृष्ण जो रखे जाते हैं वो वृंदावन से आया करते थे। अब जो हमारे हनुमान जी मंदिर अग्रवाल धर्मशाला से ही डोले को उठाया जाता है। तो इसका शुभारंभ किस तरीके कैसे जाता है कि पहले आरती होती है, आरती के बाद में इसका शुभारंभ? पहले हनुमान जी के मंदिर में आरती होती है, फिर महादेव घाट में विश्राम के लिए उनको 2-3 घंटे का विश्राम करके तब वहाँ से डोले को उठाया जाता है पूरे सदर के लिए। कहाँ भ्रमण करता है ये मेला? महादेव घाट से तुम्हारे कुमार मोहल्ला अड्डे पर, सदर चौराया, रमटा बाजार, धोबी बाड़ा, बड़ा बाजार, गंगा मंदिर पर, बड़े बाजार में समाप्त हो जाता है। जी, आप बताएं किस तरीके से रहता है ये मेला? बड़ी धूमधाम से निकाला जाता है और काफी पुराना मेला है, हमारे जन्म से भी पहले मेला है ये। और आज ही से हमारे सदर बाजार में होली का महोत्सव चालू हो जाता है। वैसे कहा जाता है कि सब जगह होली और ब्रज में हो रहा, ये बड़ा ही विशेष त्योहार है। हमारा राधा रमण भगवान श्री वन बिहारी महाराज इस दिन धूमधाम से होली खेलते हुए जाते हैं। यहाँ पूरे सदर बाजार में शोभा यात्रा निकाली जाती है। बहुत बढ़िया। कैसो है ये देश निगोड़ा और सब जग होरी और या ब्रज होरा। ये पंक्तियां चरितार्थ निश्चित तौर पर समूचे ब्रज मंडल में रहती हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। होली भले ही पूर्णिमा के दिन मनाई जाती हो, लेकिन ब्रज में होली 40 दिन पूर्व बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाती है। मथुरा के सदर बाजार क्षेत्र में ठाकुर वन बिहारी महाराज के इस भव्य फूलडोल मेले के आयोजन के साथ ही इस पूरे क्षेत्र में भी होली का माहौल प्रारंभ हो जाता है और सभी लोग उल्लासमयी वातावरण में एक दूसरे के परस्पर प्रेम भाई भाव के साथ में होली का आनंद लेते हैं। जैसा कि हमने जब अभी बात की तो कमेटी के पदाधिकारी लोग, यहाँ के स्थानीय निवासी भी रंगों में, गुलाल में सराबोर नजर आए। निश्चित तौर पर यह माहौल अपने आप में होली के उल्लास को दर्शाने के लिए काफ़ी है। और उसके बाद में ठाकुर वन बिहारी महाराज की आरती के उपरांत यह मेला सदर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करता है और लोगों को बताता है कि होली का शुभारंभ ठाकुर वन बिहारी महाराज के निर्देश पर हो गया, क्योंकि इसके पीछे भी एक प्रचलित कथा है, ऐतिहासिक माना जाता है। पंडित मंगीराम जी के द्वारा जिस तरीके से इस मेले की स्थापना की गई, ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए और उसके बाद में इस मेले का विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की भव्यता के साथ में यहाँ झांकियाँ सजाई गई हैं जो मेले को और अधिक भव्यता प्रदान कर रही हैं। जी बताएं किस तरीके से इस मेले का रहता है? आज वन बिहारी महाराज जी का फूलडोल मेले का आयोजन किया गया है और ये मेला होली से 5 दिन पहले 10वीं के दिन होता है और जितनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उस हिसाब से लगभग 200 साल से ये मेला, इस मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। इसके लिए पूरी मेला समिति भाई दीपक जी हैं और इनकी पूरी टीम, पूरी मेला समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और समस्त ब्रजवासियों को, क्योंकि ये सदर में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, सदर वासियों को, ब्रजवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं कि होली मेले में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है। कोई मतलब वैसे आंखों में जैसे गुलाल डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जैसी ब्रज की होली होती है वैसी हो रही है। और देखिए आप, तरह तरह की झांकियाँ भी हैं यहाँ पे, काली माई भी दिख रही है मुझे, सभी भगवानों की झांकियाँ निकल रही हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि समस्त मथुरा वासियों की, ब्रजवासियों की, देशवासियों की होली बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मने और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरीके से हमारे साथ रही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा, जिन्होंने यहाँ पर मेले का आनंद भी लिया और इस मेले के प्राचीन इतिहास के विषय में संक्षिप्त में हमें और हमारे दर्शकों को भी बताया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पूरे मेले का आनंद लिया जा रहा है, मेले को किस तरीके से तैयारियाँ की गई है, सजाया गया है।
बेहतर और विहंगम तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है। विभिन्न प्रकार की झांकियां इस मेले को बेहतर प्रदान कर रही हैं। वहीं इस अवसर पर महादेव घाट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में आधा दर्जन से अधिक विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। मां काली का अखाड़ा सभी को हतप्रभ करते हुए अद्भुत तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए मेले के साथ चल रहा था। अखाड़े के साथ चल रहे युवाओं के द्वारा लाठियां चलाने की कला का प्रदर्शन कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। शोभा यात्रा के अंत में ठाकुर वन बिहारी महाराज का डोला चल रहा था। मान्यताओं के अनुसार सदर बाजार क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की 10वीं तिथि को ठाकुर वन बिहारी महाराज का फूल डोल मेला आयोजित किया जाता है, जिसके साथ ही क्षेत्र में होली का महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। ठाकुर वन बिहारी महाराज के अपने फूल बंगले और फूल डोले में सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की झांकी चल रही है। आप देख सकते हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है। बेहतर तरीके से यहाँ पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता विशेष तौर पर सदर बाजार और इस मेले में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को अपना आशीष देते हुए चल रहे हैं। इसके पीछे आप देख सकते हैं राधा कृष्ण का नृत्य जो अपने आप में अनूठा रहता है, वो नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है झांकी पे। होली के रंग में जैसा कि ब्रज प्रसिद्ध है विश्व पटल पर, यहाँ की होली सबसे विहंगम तरीके से मनाई जाती है, बेहतर तरीके से मनाई जाती है। उसका जीवन उदाहरण राधा और कृष्ण अपनी सखियों के साथ में होली का रास रचा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। सभी झांकियों का श्रद्धालु पर आनंद ले रहे हैं। परिवार के साथ लोग यहाँ पर आए और इसके पीछे एक और झांकी जिसमें भगवान शिव नृत्य की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। बहुत ही अतुलनीय झांकी और एक से बढ़कर एक झांकी, जिसका आनंद यहाँ आने वाले पब्लिक, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग इसका आनंद ले रहे हैं। अब इसके पीछे माँ काली की भव्य झांकी नजर आ रही है अपने विकराल स्वरूप में। माँ काली का अवतार यहाँ पर कितना बढ़िया दृश्य, माँ काली अपने भक्तों को दर्शन देते हुए अपने रौद्र स्वरूप में ये है। इस सदर बाजार मेले में ठाकुर वन बिहारी महाराज के भव्य फूलडोल मेले में माँ काली अपने भक्तों को रौद्र स्वरूप में दर्शन दे रही है और भक्त माँ भगवती के इस स्वरूप के दर्शन पाकर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, माँ काली का वो भव्य स्वरूप कितना भी विकराल क्यों न हो, लेकिन अपने भक्त, अपने बच्चों के लिए माँ की ममता की मूरत के रूप में माँ भगवती दिखाई दे रही है। आंखों में प्रचंड तेज के साथ में माँ भगवती नृत्य की मुद्रा में। इसी के साथ और भी अन्य झांकियां हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। राधा कृष्ण का रास स्वरूप में एक झांकी यहाँ पर, ये भी अलग और अनूठी अपना संदेश देते हुए चल रही है। प्रभु राधा कृष्ण कमल पर विराजमान होकर नृत्य की मुद्रा में है, तो वहीं अन्य सखियों के साथ भी भगवान श्री कृष्ण उनके सखा के रूप में उनके साथ नृत्य मुद्रा में यहाँ नजर आ रहे हैं। आगे और भी झांकियां हैं जिसका आनंद यहाँ आने वाले लोग बहुत ही बेहतर तरीके से ले रहे हैं। एक और झांकी यहाँ पर है जिसमें पूतना को भगवान बाल कृष्ण के स्वरूप के साथ दर्शाया गया है, जिसमें जब ठाकुर जी कुछ ही माह के थे तब उनका वध करने के लिए मथुरा के राजा कंस के निर्देश पर राक्षसी पूतना उनका वध करने के लिए आई थी। ये उसको दर्शाती हुई झांकी है।
दरबार नजर आया है और आगे सुदामा, कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता विश्व प्रसिद्ध है, उसको उस मित्रता के संदेश को देती हुई यह झांकी प्रदर्शित की गई है। ये संदेश दे रही है कि मित्रता सबसे सर्वोपरि मानी जाती है। मित्रता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ न्यौछावर अपने मित्र सुदामा के लिए कर दिया था। ये जीवंत झांकी है जिसमें ठाकुर जी बांके बिहारी के स्वरूप में यहाँ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अतुलनीय और नैनाभिराम छवि का अवलोकन यहाँ पर सुदामा अपने मित्र कृष्ण को रिझाने के लिए यहाँ पर नृत्य की मुद्रा में नजर आ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि सबसे ऊपर मित्रता मानी जा सकती है। यहाँ पर जो कला है अखाड़े की, वो यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। आप देख रहे हैं लाठियाँ चलाकर युवा अपने प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी व्यवस्था का, जो पूर्वजों के द्वारा उनको जो कर्तव्य सिखाए गए हैं, कलाबाजी सिखाई गई है, आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए हैं, उस अखाड़े की लीला को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर युवा वर्ग बेहतर तरीके से उसका प्रदर्शन कर रहा है। बेहतरीन प्रदर्शन लाठी चलाने का। ये ब्रज की वो पुरानी कला है जिसके चलते मुगल कालीन शासकों से लोहा लिया गया था मथुरा के युवाओं के द्वारा। बंसी वाले की जय के साथ में युवाओं में जो उसका संचार यहाँ पर किया जा रहा है। कितनी अतुलनीय कला का प्रदर्शन यहाँ पर युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। ये अखाड़े की परंपरा है, उस परंपरा को निभाते हुए भक्तों को दर्शन देता हुआ चल रहा है। प्रभु वन बिहारी महाराज के दर्शन, अतुल्य दर्शन, जिनके दर्शनों को पाने के लिए दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और आगे ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ठाकुर वन बिहारी महाराज के इस मुख्य डोले के साथ पूरे सदर बाजार क्षेत्र में होली का आगाज हो जाता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ठाकुर वन बिहारी महाराज के दर्शनों के साथ ही विधिवत रूप से होली का प्रारंभ पूरे क्षेत्र में हो जाता है। हालांकि होली का डाढ़ा 40 दिन पूर्व डाल दिया जाता है, लेकिन